नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एंटरटेनमेंट टीवी। एक सिंगर जिसकी आवाज़ सुनकर पूरा हिंदुस्तान रो देता था, लेकिन क्या आप जानते हैं एक दिन वही सिंगर गाना गाते गाते खुद रो पड़ा था और उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करेंगे आज इस वीडियो में। साल था 1968, फिल्म थी नीलकमल और गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा। आज भी दोस्तों जब ये गाना बजता है ना तो हर बेटी की विदाई याद आ जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे देखकर पूरा स्टूडियो शांत हो गया था। रिकॉर्डिंग का दिन था, उस दिन रफ़ी साहब हमेशा की तरह समय पर स्टूडियो पहुँचे। चेहरे पर वही सादगी, वही मुस्कान लिए म्यूज़िक डायरेक्टर्स बैठे थे, म्यूजिशियन तैयार थे। सबको पता था कि आज एक इमोशनल सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये गाना इतिहास बन जाएगा। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफ़ी साहब ने पहली लाइन गाई, बाबुल की दुआएं लेती जा, और बस यहीं से माहौल बदलने लगा। कहते हैं उस समय रफ़ी साहब की अपनी बेटी की शादी की बातें चल रही थी। एक पिता होने के नाते उन्हें हर शब्द अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था दोस्तों। हर लाइन उनके अंदर के पिता को तोड़ रही थी। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था, रफ़ी साहब की आवाज़ भारी होने लगी थी। म्यूजिशियन ने महसूस किया कि कुछ अलग हो रहा है, और फिर एक लाइन गाते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल ही गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी। स्टूडियो में अचानक सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सब समझ चुके थे रफ़ी साहब सिर्फ गाना नहीं गा रहे थे। कहते हैं कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। रफ़ी साहब चुपचाप बैठे रहे, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू, और स्टूडियो में मौजूद कई लोग भी इमोशनल हो चुके थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था एक महान सिंगर को अपनी भावनाओं में टूटते हुए। थोड़ी देर बाद रफ़ी साहब ने खुद को संभाला और कहा, चलो फिर से शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में सिर्फ सुर नहीं थे, उसमें एक पिता का दिल था, एक बिछड़ने का दर्द था, एक बेटी के लिए दुआ थी। और शायद यही वजह है कि आज इतने साल बाद भी जब ये गाना बजता है ना दोस्तों, तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उस दौर में लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ गाना नहीं है, एक पिता की भावना है। कई लोग तो थिएटर में ही रो पड़े थे, और धीरे धीरे ये गाना हर बेटी की विदाई का हिस्सा बन गया दोस्तों। आज भी भारत में काउंटलेस शादियों में ये गाना बजाया जाता है, क्योंकि इसमें दर्द नकली नहीं लगता, वो असली महसूस होता है। यही चीज़ मोहम्मद रफ़ी को सबसे अलग बनाती थी दोस्तों। वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो हर शब्द को महसूस करते थे। अगर दर्द वाला गाना हो तो उनकी आवाज़ रोती थी, अगर खुशी वाला गाना हो तो आवाज़ मुस्कुराती थी। और शायद इसी वजह से आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ सिंगर नहीं, एक एहसास मानते हैं दोस्तों। आज के समय में टेक्नोलॉजी से आवाज़ बदली जा सकती है, लेकिन फीलिंग्स नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब जब गाते थे ना तो दिल से गाते थे, और शायद इसीलिए उनकी आवाज़ आज भी सीधे दिल तक पहुंचती है। आपने भी ये गाना ज़रूर सुना होगा दोस्तों, लेकिन अब अगली बार सुनोगे तो शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ससुराल में इतना प्यार। अगर आप भी मोहम्मद रफ़ी साहब को दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में लिखिएगा आपको रफ़ी साहब का कौन सा गाना पसंद है। और रफ़ी साहब अमर रहे। थैंक यू।